जैसे गणित के अंदर कैलकुलेटर कभी भी गलती नहीं करता, वैसे नी रिप्लेसमेंट के अंदर रोबोट कभी भी गलती नहीं करता। रोबोटिक ऑपरेशन के अंदर जो साइज, मतलब कौन सा घुटना आपके लिए अच्छा रहेगा वो बताना, किस एंगल में उसको लगाना, यानी किस अलाइनमेंट में लगाना, वो किस एंगल में बेटर होगा, और उसके साथ में जब ये लग जाए उसके बाद नी का मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए, ये हमें 3 चीजें रोबोट सबसे ज्यादा बताता है। पहले जब हम बिना रोबोट के ऑपरेशन करते थे, जिसे मैनुअल नी रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है, मैनुअल नी रिप्लेसमेंट के अंदर हमें ये सब चीजें जानने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते थे, जिसके लिए बोन के अंदर बार बार या हड्डी के अंदर बार बार हमें गड्ढे करने पड़ते थे। अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स ऐसे लगे होते हैं जो बिना टच किए, बिना पेशेंट के अंदर कोई होल किए, खाली उसको हल्का सा टच करके बता देता है कि क्या साइज है, क्या अलाइनमेंट है और क्या अलाइनमेंट में हमें इसे फिक्स करना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान ही हमें देख लेते हैं कि घुटना 100 से 120 डिग्री, मतलब पूरा सीधा और पूरा बेंड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो आराम से हो रहा है कि नहीं, कोई अड़चन है कि नहीं। और इतना अच्छा लगता है ये सब करते हुए कि आपको पता है कि जब आप अगले दिन पेशेंट को देखने जाते हो तो आप उनके चेहरे पे देख के मुस्कुरा सकते हो कि आपका ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है और आप एकदम ठीक हो जाओगे। हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं इसके कि ऐसा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, एक नी रिप्लेसमेंट पेशेंट की जर्नी जो होती है उसमें नॉर्मली डर बहुत बड़ी एक वैल्यू रहती है, कि डर बहुत होता है लोगों के अंदर कि मेरे को ठीक होगा कि नहीं, ठीक होंगी कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली एक सीनियर एज का ऑपरेशन होता है, ये वन टाइम ऑपरेशन होता है जिसके अंदर एक बार में ही इंसान ठीक होना चाहिए। तो जब भी हम रोबोटिक ऑपरेशन करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन के अगले दिन ही पेशेंट खुद से चल सकता है, ऑपरेशन के 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट खुद बाथरूम जाना स्टार्ट कर देता है और 4 से 5 दिन के अंदर अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है अपनी गाड़ी में खुद से बैठ के जाता है, कोई स्ट्रेचर या व्हील चेयर में उठा के उसे नहीं लेके जाया जाता। ऑपरेशन के 2 महीने तक फिजियोथेरेपी और थोड़ा सा डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक बार 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद कई बार हमें पेशेंट को जिंदगी भर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार ठीक हो गया उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो जाए तो इंसान के बाकी ऑर्गन्स जो हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आपका इमोबाइल स्टेटस आ गया है या पेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दिल्ली की दिनचर्या में आपको दिक्कत होती है, कहीं घूमने जाने में दिक्कत होती है, तो आप जरूर नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचिए। और इस वीडियो में ये बैठ के ये सोचिए कि क्या हम नी रिप्लेसमेंट करने से हम वो जो आशा है, हम जो करना चाहते हैं, वो हम कर पाएंगे कि नहीं। मैं आपको ये आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि अगर आपका सारे सिस्टम बाकी ठीक हैं और आपका नी रिप्लेसमेंट की दरकार है और उसके अंदर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता है, तो रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, प्रेडिक्टेबल एंड वेरी सेफ। अगर आपको मुझे मिलना है तो आप केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर आके हमें मिल सकते हैं, या कि हमारे नीचे हुए दिए हुए नंबर में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।